हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेबी सर क्लासेज। सो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है, वैद्युत विभव एवं धारिता। आज का हमारा लेक्चर नंबर होगा 18 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता होती क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे किसी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा रोल है। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बेसिस पे डेली होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, मान लो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले आप चाहो कि मैं सारे कोर्स को कंप्लीट करके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स गेन कर लूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, अपने काम को, अपनी पढ़ाई को पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे कंटिन्यूटी के साथ करिए, क्योंकि बाद में बस सोचते रह जाओगे। और कहते हैं ना कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आपको अगर अपनी मंजिल को पाना है तो आपको आज से ही चलना पड़ेगा, आज से ही अपनी पढ़ाई में लगना पड़ेगा, आज से ही अपनी पढ़ाई के लिए डेडिकेट होना पड़ेगा, तभी कहीं आगे जा कर के आप लोग बोर्ड एग्जाम्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। कहते हैं ना कि सफलता जो होती है ना, वो सुबह के जैसे होती है। सफलता सुबह के जैसे होती है, मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो आप भी जग जाइए, अपने पढ़ाई के प्रति जग जाइए, अपने लाइफ के प्रति जग जाइए, अपने आप के प्रति जग जाइए, तभी जाकर के आप जीवन में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, तो यही बस कहना था, बाकी कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। तो बात करते हैं हम लोग वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस होता क्या है, धारिता होता क्या है। तो धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है, धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, है ना। कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो कोई कंटेनर है, अगर कोई कंटेनर है, मान लो इस तरीके से एक बर्तन है और इस बर्तन में हम लोग जल भरना शुरू करें, इस बर्तन में पानी भरना शुरू करें, तो इस बर्तन में हम लोग कितना पानी भर सकते हैं, जितना कि इस बर्तन का, जितना कि इस कंटेनर का साइज होगा। साइज से ज़्यादा तो पानी नहीं भरेंगे ना, अगर साइज से ज़्यादा पानी भरेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो करके बाहर गिरने लगेगा। उसी तरीके से कंडक्टर के केस में होता है कि जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, किसी भी कंडक्टर पर आवेश दिया जाता है, तो आवेश को स्टोर करने की उसकी क्षमता होती है, उस कंडक्टर की क्षमता होती है, और वही उस कंडक्टर की धारिता कहलाती है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। अब जैसे कि एक कंडक्टर है, सपोज करो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर कोई भी चार्ज नहीं दिया गया है, तो इस कंडक्टर का विभव कितना होगा। जब यहाँ पे Q का वैल्यू 0 है तो V का वैल्यू क्या है, 0 है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इस कंडक्टर पे चार्ज का लेवल हम लोग बढ़ा रहे हैं, चलो अब इसमें हम लोग चार्ज का लेवल बढ़ा रहे हैं, इस पर हम लोग आवेश Q दे देते हैं, प्लस Q दे देते हैं। जैसे जैसे इस चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका विभव भी बढ़ना शुरू होता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जितना आवेश ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल होगा। यानी कि इस कंडक्टर का अगर विभव की बात करें तो विभव V प्रोपोर्शनल टू Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, यहाँ से एक कांस्टेंट आता है V इक्वल्स टू Q/C। यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू CV, है ना। यहाँ पे C क्या होता है, C एक नियतांक है, नियतांक, और इसे ही बोलते हैं धारिता, चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग C की बात करें तो C इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, Q/V, C इक्वल्स टू Q/V। अगर इसका मात्रक देखें तो मात्रक इसका क्या होगा, मात्रक
आवेश का मात्रक होता है कूलॉम और वोल्टेज विभव का मात्रक होता है वोल्ट, यानी कि कूलॉम पर वोल्ट, और इसी कूलॉम पर वोल्ट को फैरड बोलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा फैरड। 1 कूलॉम पर वोल्ट को 1 फैरड कहते हैं। अब देखो फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ अ कैपेसिटेंस, बट बेसिकली जनरली यूज किया जाता है स्मॉल यूनिट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो अगर और मात्रक की बात करें तो माइक्रोफैरड होता है। 1 माइक्रोफैरड इक्वल्स टू 10⁻6 फैरड। उसके बाद हमारा आता है पिकोफैरड। पिकोफैरड में होता है 10⁻12 फैरड, है ना। 1 पिकोफैरड 1 माइक्रोफैरड। ते धारिता के छोटे मात्रक हैं। अच्छा, इसका हम लोग बीमी सूत्र निकालें, इसका वीमी सूत्र निकालें हम लोग। चलो यहाँ पे वीमी सूत्र की हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, C इक्वल्स टू Q बाई V। तो V को हम लोग क्या लिखते हैं, Q अपॉन W बाई Q लिख सकते हैं। वर्क अपॉन चार्ज, कार्य बटे आवेश, ये हमारा हो जाता है विभव। यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई W। Q को हम लोग लिखते हैं 80 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि Q इक्वल्स टू IT होता है, और W का होता है हमारा mL2T-2। यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज A2T2 अपॉन mL2T-2। यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आता है m-1 L2T⁴ A2। ठीक है, तो हमारा धारिता का विमी सूत्र हो गया, धारिता का विमी सूत्र m-1 L2T⁴ A2। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है। ओके, ये तो हो गया सिंपल कैपेसिटेंस होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। गोलीय चालक की धारिता, सपोज करो कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, इस तरीके से कोई गोलीय चालक है, और इस गोलीय चालक की त्रिज्या है कैपिटल R, है ना। इस गोलीय चालक की त्रिज्या है कैपिटल R, और अगर इसको हम लोग आवेश Q देंगे, अगर इसको हम लोग प्लस Q आवेश देंगे तो आवेश कहाँ जाएगा। पता है सबको कि जब भी किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो चार्ज उसके अपर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ से चार्ज आ जाएगा इसके अपर सरफेस पे, इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको धारिता जो निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, हम लोग यहाँ से फॉर्मूला देख रहे हैं C इक्वल्स टू Q बाई V। तो हमको Q तो पता है कि चार्ज कितना इस पे दिया जा रहा है, बट अगर हमको यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू मिल जाए, विभव का वैल्यू मिल जाए, तो हम लोग धारिता निकाल सकते हैं। तो अब हमको इस सरफेस पे विभव निकालना है, इस सरफेस पे विभव निकालना है। तो देखो यहाँ पे जो आवेश एक समान रूप से वितरित है ना, एक समान रूप से आवेश जब वितरित है, यानी कि इसका जो अपर सरफेस है एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। जब पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ पे अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, इस तरीके से आउटवर्ड होगा। चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से आउटवर्ड होगा। देखो इससे नहीं क्लियर होता है कि ऐसा लग रहा है कि चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है और वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो इस गोलीय चालक के सरफेस पे वैद्युत विभव निकालने के लिए हम लोग इस आवेश को इस सेंटर पे कंसीडर कर लेते हैं कि यह आवेश एक्चुअल में इस सेंटर पे कंसीडर्ड है, सेंटर पे है। तो आवेश प्लस Q के कारण जो कि केंद्र पर है R दूरी पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q बाई R।
r इसका त्रिज्या है। तो हमको विभव मिल गया और चार्ज मिल गया, इसलिए धारिता C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, यानी कि Q बाई 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। Q से Q कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 4πε0r, यानी कि C इक्वल्स टू 4πε0r। अगर यही गोली चालक किसी माध्यम में रखा हुआ हो जिसका परावैद्युतांक K हो, यानी कि परावैद्युतांक K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, उस केस में C कितना होगा 4πε0 K इंटू आर। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है कि अगर कोई गोली चालक है तो उसकी धारिता C इक्वल्स टू 4πε0 K इंटू आर होगा। यानी कि यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि C इक्वल्स टू 4πε0 K आर, यानी कि C प्रोपोर्शनल टू आर। गोली चालक की त्रिज्या जितनी ही ज़्यादा होगी उसकी धारिता, उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि गोली चालक उसकी त्रिज्या को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो इन दैट केस उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो हम लोग जानते हैं कि 4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। तो 4πε0 का वैल्यू कितना होगा, 1/9 इंटू 10⁻9। इन दैट केस C का वैल्यू हो जाएगा R/9 इंटू 10⁻9। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी अगर किसी गोली चालक के बस त्रिज्या दी हुई है, इन दैट केस वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा एक बात बताओ, चलो हम पृथ्वी की धारिता की बात करते हैं। पृथ्वी भी एक गोलाकार हम लोग कंसीडर कर लें तो पृथ्वी की त्रिज्या तो पता है सबको। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, R 6400 किलोमीटर। अगर 6400 किलोमीटर की बात करें और इसका अगर हम लोग धारिता निकालने की कोशिश करें तो धारिता इसका अगर हम लोग निकालें तो देखो क्या होगा, C इक्वल्स टू 6400 इंटू 10⁻3 अपॉन 9 इंटू 10⁻6। इसको हम लोग करते हैं ना तो इसका वैल्यू आता है 711 माइक्रोफैरड। इसका वैल्यू आता है 711 माइक्रोफैरड, यानी कि इतना विशाल हमारा अर्थ है उसका भी धारिता कितना है, 711 माइक्रोफैरड आ रहा है। ठीक है, तो यह कैपेसिटर का वैद्युत धारिता का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर गोली चालक है तो उसकी धारिता कैसे निकालेंगे। और अगर सिंपली कंडक्टर की बात कर दे तो इन दैट केस वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।